1869 से पहले बलिया गाजीपुर का तहसील थी। तो बलिया नहीं आज़ाद हुआ था, गाजीपुर भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है पांडे जी, बहुत बड़ी बात। अब देखिए लीडर है ना, पांडे जी सांसद हैं और बलिया के 3 विधानसभा और गाजीपुर की 2 विधानसभा गाजीपुर में है इस समय। तो यह इन्होंने कहा कि बलिया नहीं गाजीपुर आज़ाद हुआ था, बहुत बड़ी बात, अभिनंदन आपका। मैंने सीओ बलिया से पूछा कि आप आए हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ हम सिक्योरिटी की व्यवस्था करा देंगे। क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था कितने दिन के लिए कराएंगे आप? जब आपके कानून का भय खत्म हो गया, आपके पुलिस का भय जनता में खत्म हो गया, लोग जो कट्टा लहराते हुए चाकू से गोद रहे हैं, अगर आपके साथ घटना हो तो क्या करेंगे? एक बात है कि हम दुखड़ा रो रहे हैं, साहब ऐसे हो रहा है, बड़ी लूट है, कोई सुन नहीं रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से कर क्या रहे हैं इस मामले में? देखिए ऐसा है कि ये हैं सनातन पांडे जी जो बलिया के सांसद हैं। बलिया सबसे पहले आज़ाद हो गया था, जिसके बारे में एक कहावत चरित्रार्थ है, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। उसी बागी बलिया से इस बार यानी 2024 के चुनाव में सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी से किला फतह किए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके यह लोकसभा में पहुँचे। पांडे जी दिन भर घूमना होता है, सुबह उठते हैं जनता दर्शन और रात तक यही चलना। तो सदन में जैसे तैयारी कैसे करते हैं, कैसे आवाज़ उठाएं, पढ़ने लिखने का समय कब मिलता है? लोगों का यह है कि हमारी बरही में ना आइल, तेरही में ना आइल, भैंसिया हमार मरल है, 60,000 के रहे वह में ना आइल। तो जनप्रतिनिधि का काम तो यह है कि सदन में आवाज़ उठाना। क्या कर पाते हैं, कैसे पढ़ लिख पाते हैं आप? देखिए चूँकि हम लोग, हमको याद है कि 86-87 में हमारे पिताजी प्रधान हुए थे और उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई 1989 में। जी। हमारे पास हमारे कोई चाचा नहीं थे, हमारे कोई चाची नहीं थी जी। हमारे कोई फूफा नहीं थे जी। मेरे कोई फूआ नहीं थी जी। मैंने अपने बाबा को देखा नहीं, अपने आजी को देखा नहीं। जी। हमने निहाल में रहते हैं। जी। तो जिम्मेदारी जो है उसी समय आ गई। जी। और लोगों के अल्पकाय मरने के बाद सिंपैथी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ वो सिंपैथी नहीं मिली। हमारे यहाँ लोगों को लगा कि ये आदमी प्रधान कैसे बन गया। तो हमारे माता जी के विरोध हुआ प्रधानी में। तो हम नौकरी करते थे। हाँ। लेकिन हम जो राजनीति में उसी समय जो है हम आए। हाँ। और हर मोड़ पर गरीब मजदूर की सेवा करते हुए राजनीति के हर हिस्से में मैंने पार्टिसिपेट किया। जी। मैं उसमें, हम प्रधान भी जीते, हमारी माँ जीती। संघ के लोग हमारा विरोध किए थे, मैंने संघ को भी छीना, मैंने सोसाइटी को भी छीना। आते आते मैंने जो है प्रमुख को भी छीना। लगातार छीनते आ रहे हैं। जो हमारे विरोध किए थे हाँ राजनीतिक, हाँ, उनको मैं बिल्कुल जो है राजनीतिक हाशिए पला दिया। अगर आपके परिवार का नाम आएगा तो अब हैसियत नहीं बनती कि प्रमुख का पर्चा भर देंगे। तो मैं इसलिए बड़ा संघर्ष किया और हमको चलने में मज़ा आता है, लोगों को जाने में मज़ा आता है। लेकिन चूँकि यह 35 लाख जनता का क्षेत्र है और 20 लाख वोटरों का क्षेत्र है। यही बात सवाल कि पढ़ने लिखने का समय कब मिलता है, अपडेट कैसे रहेंगे? अब जैसे हम आपको थोड़ा सा, हमको आपका जो मैंने चैनल देखा तो मेरे दिमाग में सारी बातें आ गई उतने से। अच्छा। कि आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं, प्रदेश कहाँ है? जंगल राज कब था? आज भी जंगल राज वही राज है, नाम बदला हुआ है। मैंने सब समझ लिया। अच्छा पांडे जी, थानों की क्या स्थिति? थाने बिक रहे हैं या फिर जैसे कप्तान बेच रहा है आपके यहाँ, या फिर ठीक ठाक है? जनता जा रही है, अपराध दर्ज हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, क्या स्थिति है? थानों के सबसे अधिक मामले आपके यहाँ आते हैं। देखिए थाने की स्थिति तो आज तक अपने संपूर्ण जीवन में 68 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा। इतना अच्छा? इतना अच्छा नहीं, इतना निष्क्रिय। थाना जो होता था पहले न्याय के लिए बना हुआ था। वो लोग जाते थे, कमज़ोर आदमी जाता था तो उसका एफआईआर दर्ज होता था, उस कार्रवाई होती थी, उसका मुकदमा दर्ज होता था, तो उसको लगता है कि हमको न्याय मिल जाएगा।
अब थाने पर सिर्फ दलाली हो रही है। हम्म, आप किसी के हाथ पैर तोड़ कर भी जाएंगे हम्म, तो मुकदमा लिखवाने के लिए जो उसका हाथ पैर टूटा हुआ है उससे भी पैसे की वसूली होगी। अच्छा, और आप जाएंगे तो इसलिए वसूली होगी कि उसको धारा कमजोर कर दिया जाएगा। दोनों ओर से दोनों ओर से दोनों हाथ से लूट में धनवा बिक रहा है। थाना बिक रहा है। और जो एक भय हुआ करता था थाने का, जी, वो किसी में भय नहीं है। अब सटा हुआ इलाका है, कोटवा नारायणपुर बॉर्डर पड़ता है। एक गांव का मंचला जात का बुमियार एक एक दिन में 2-2 आदमी को टंगारी से काट देता है। क्या हुआ, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस के पर विश्वास तो नहीं आया। उसके बाद थोड़े दिन बाद बीतता है, एक दूसरी हत्या हो जाती है। तीसरे दिन कुछ दिन बीतता है, नरही के आगे एक गांव है, एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार भी गांव के सामंती लोग करते हैं और उसकी हत्या भी करते हैं और उसके मरी मुश्किल लाश को टांगने का काम करते हैं। यह पहले नहीं होता था क्या? नहीं, पहले जो कि गांव का स्वरूप था, हम्म, गांव के स्वरूप में कोई एक आदमी चरित्रहीन दिखाई देता था तो सभी लोग को उंगली उठती थी। गांव के सभी लोग उस पर उंगली उठाते थे। यह गिरावट आई है बहुत तेजी से। बहुत गिरावट आई है। फिर आपके यहाँ आपका पाली गाँव, हम्म, वहाँ के लोगों ने जो है एक बेचारा नौकरी करके आया हुआ था, मजदूरी करके प्रजापति परिवार का, उससे जो है दारू पीने के लिए, खाने के लिए पैसा मांगा। हम्म, अगर वो पैसा कहाँ भी भेज दूंगा, आज मेरे में पैसे नहीं। हाँ, पीटने लगे, फिर माँ आई छुड़ाने, माँ को भी मारा और माँ मर गई। कुछ हुआ नहीं उसमें, जेल उल गए लोग अपना। हाँ, उसके बाद से हल्दी नीरूपुर एक यादव जो टेंट का कारोबारी था, दो जो गिरोह के लोगों ने आपस में गोली चलाई, वो निर्दोष मारा गया। परिवार का जो है वही भरण पोषण करने वाला था। गढ़वार के बगल में नीरूपुर के त्रिकालपुर घटना सुनी होगी। वहाँ के ठाकुरों ने एक मुस्लिम लड़के को सड़क पर तब तक पीटते रहे, चाकू मारते रहे जब तक कि मर न गया, और 5 मिनट में पुलिस बैठी हुई थी। हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र में। सियाराम उपाध्याय जो विकलांग था 60-65%, थाने पर नौनहरा में धरना प्रदर्शन होता है। पुलिस पीटती है, पीट करके मार देती है और लगभग 40 दिन हो गया होगा, अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए, एक तो और आप ही का इलाका भी है वो। तो पहले हम उस मृत आत्मा को के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो आप जानना चाहते थे आप स्वयं बता रहे हैं। वो सरकार का लोग थे, भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत कार्यकर्ता साथी था वो। और 2 लोगों के आपसी विवाद में वो लोग थाने पर गए थे और थाने पर लाइट बुझा कर उनकी पीट करके हत्या हो गई। मैं उस समय हम दिल्ली में था, हमारी मीटिंग थी विदेश मंत्रालय समिति की। मैं मन बना लिया कि मैं जाऊंगा। उसके बाद से मैं दूसरे दिन मीटिंग टल गई, एक दिन और कंटिन्यू हो गई। तो हमने अपने विधायक जी को, मनु अंसारी जी को मैंने कहा कि प्रमुख जी हमारे लड़के आ रहे हैं, आप लेकर के उस परिवार में चले जाइए। और मैंने कहा कि आप घोषणा भी कर दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं इनकी मदद कराने का काम करूँगा। हम आएंगे तो हम भी उस परिवार में चलेंगे। तो उनके एक भाई का बयान आया मोबाइल पर, सभी लोग देखा तो लगा कि नहीं, अभी जो है आदमी के अंदर, उस परिवार के अंदर जो है मानवता जिंदा है। एक दिन बाद जो है खबर आती है कि उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनेज कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाते हैं या ले आते हैं, लखनऊ से बात कराते हैं और दूसरे दिन का स्टेटमेंट बदल गया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के हत्या पर भी मैनेज करके उसको मनाने का काम किया, जो कि अगर वह अपराधी दूसरे दल का होता, अगर वो सब ठीक है पांडे जी, सांसद जी मैनेज हो गया हुआ, और एक होमगार्ड, एक सिपाही, दरोगा मन बना लेगा तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। मैनेज हुआ कि इन परिस्थितियों में पहले झोला फेंक रहा था, जो पैसा दिया है वह मुझे नहीं चाहिए, और बाद में खेल हो गया, बलमुआ पलटा मार गया।
अब सवाल यह है कि आपने पाली गांव की घटना को बताया, प्रजापति की मां को पीट पीट करके मार डाला, और यहाँ का मामला बताया। ये सब दुखड़ा रोने से एक बात है कि हम दुखड़ा रो रहे हैं कि साहब ऐसे हो रहा है, बड़ी लूट है, कोई सुन नहीं रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से कर क्या रहे हैं इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोगों को एक ही हम लोगों का नियम है प्रदेश के विषय में बोलने का, वो 0 आवर्स। जब हम लोग पूरा देश भर के सांसद लगाते हैं तो शून्यकाल में पेनल्टी होती है, तो उसमें हम लोगों को कुछ भी कहने का मौका मिल जाता है। लेकिन इतने 800-500 के सारे सांसद हैं, उनमें नंबर नहीं आते। लेकिन जब भी बोलने का नंबर आया होगा, चाहे आपकी घटना का सवाल होगा, चाहे आपकी जो है वो आपका कौन स्टेशन, कौन डी स्टेशन है जो ढोड़ा जी, जो स्टेशन से हाट बन गया, चाहे आपके कामायनी का जो है रुकने का सवाल होगा, चाहे एक नई ट्रेन जो है बलिया तक और बलिया से जो है कलकत्ता देने का। अच्छा, उठाते हैं, कुछ होता है कि नहीं होता? कुछ नहीं होता है पंडित जी, कुछ नहीं। सनातन पांडे जी ने कहा, बलिया के सांसद, कि हम सदन में उठाते हैं, अफसोस होता कुछ नहीं। और दूसरी बात कि मैं इस बार दिल्ली जाऊंगा तो मैं उस पद से इस्तीफा दूंगा जो अच्छा। मैं रेलवे बोर्ड का। आप खड़ा होकर के धरना क्यों नहीं देते? परामर्शित आप कुछ करते क्यों नहीं? इस्तीफा दे देंगे, कोई और आ जाएगा, उनको खुशी होगी कि आ जाए, मुझे तो नहीं ब्लेम लगे। मैं आप चिल्लाते क्यों नहीं? गांधी जी के हाथ, अम्बेडकर जी के हाथ कहीं चिल्लाया गया कि शायद आपके टीवी ने और दुनिया के लोगों ने देखा यहाँ कि SIR के सवाल पर पूरा संपूर्ण सदन, चाहे वो 87 वर्ष का कांग्रेस का अध्यक्ष हो और चाहे जो है 26 वर्ष के युवा हो, सब लोगों ने जो है सदन का बहिष्कार करते हुए हम लोग जो है घेरते गए। हम लोग की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद भी हम लोग थाने में बैठे रहे, अपने बात पर अडिग रहे। जब मौका मिला कि नहीं, जब आश्वासन मिला इस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ये जो है सदन के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष जो है हटा। ये पहली बार ऐसे देखने को आपको मिला होगा कि संपूर्ण विपक्ष जो है उस सवाल पर जो एक था। नहीं, चक्का जाम भी किए। बिहार में लोग गए, राहुल गांधी जा करके पसर करके बैठ गए, लोगों को जाने नहीं दिए। रविशंकर प्रसाद जैसा कानून मंत्री पसर करके बैठा। मैंने कहा गधा भी अच्छा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से चक्का जाम किया। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी भेजा गया, उसके बाद भी चक्का जाम किया गया कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान। मैं उन्हीं की बात नहीं करता। पांडे जी, 1 मिनट। एक मामले में जो SIR की बात आप किए हैं, महागठबंधन ने भी किया, तेजस्वी यादव ने किया, राहुल गांधी दिल्ली से पहुंच करके। किसने अधिकार दिया कि चक्का जाम करेंगे? राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो? किसने अधिकार दिया ऐसा करने का? देश जब आज़ाद हुआ जी, तो हमको अपनी बात को, विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए जी, अगर कोई घटना सड़क पर होती थी या कोई छात्र संघ मांग करता था जी, या हम देश के किसी कानून के प्रवर्तन का विरोध करते थे, तो हम जब हमारी बात नहीं सुनी जाती थी तो हम सड़क पर बैठने का काम करते थे। लेकिन जब इन्हीं की सरकार में एक कानून बना दिया गया कि आप सड़क को जाम नहीं कर सकते। यह तो पहले से है, इन्हीं की सरकार में नहीं है। ऐसे भी संविधान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांसद हो, विधायक हो, आम आदमी हो, सड़क घेर करके यातायात बाधित करेगा। अगर मान लीजिए कि आप हमको आप मारे भी और रोए न दें, ये कैसे चलेगा? हमारे अगर मैं तो क्या करेंगे? आम आदमी को रोकेंगे? देखिए, यह विधिक चर्चा, इसमें आप हमको फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि संविधान किसी को इजाजत, मैं यहाँ से जाऊँगा बक्सर बिहार, किसी माई के लाल में दम नहीं है। कानून किसी को इजाजत नहीं देगा कि हमारी ट्रेन रोके, हमारा बस रोके और हमें न जाने दे। देखिए, ऐसा है कि यह कब खत्म होगा? क्या ये कहीं रास्ता है चक्का जाम करने का? वो अभी करते हैं। मैंने आपका केवल नाम नहीं लिया, मैंने रविशंकर प्रसाद को गधा बनाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कानून मंत्री थे और मोदी जी के समय में कानून मंत्री। मैंने कहा यह गधा है, गधा भी हार्न देने पर हट जाएगा। रविशंकर प्रसाद नहीं हटेगा, राहुल गांधी नहीं हटेगा, तेजस्वी नहीं हटेगा। चुने हुए प्रतिनिधि को आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, आपकी सीमा है, आपको अभी नहीं पाएंगे। आप समझिए पहले आप कि आपका अगर दरोगा नहीं सुन रहा है तो आप कप्तान से कहते हैं यही रास्ता है। हाँ। कप्तान नहीं सुने तो चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन सपोज कीजिए, मैंने सीओ बलिया से पूछा कि आप आए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ हम सिक्योरिटी की व्यवस्था करा देंगे।
क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था कितने दिन के लिए कराएंगे आप? जब आपके कानून का भय खत्म हो गया, आपके पुलिस का भय जनता में खत्म हो गया, लोग जो कट्टा लहराते हुए चाकू से गोद रहे हैं, अगर आपके साथ घटना हो तो क्या करेंगे? पत्रकार साहब, आपके पास भी अगर बेटे की हत्या सड़क पर हो जाए तो आप भी विवेक खो देंगे, और विवेक खोने के बाद वही काम करेंगे जो प्रतिपक्ष कर रहा है। विवेक खो जाएगा आदमी, क्योंकि उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे इनके बनोही की हत्या हुई डंपर से दबा, अमर तिवारी जी के। ये जनता भाई, ये जनता का ही आक्रोश था। कहो कि फर्स्ट टाइम जब से पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी है और चाहे ग्रीन एक्सप्रेस बन रही है, पहले टाइम ऐसा हुआ कि कंपनी को झुकना पड़ा और 25 लाख का मुआवजा इस परिवार को जो है आंसू पोंछने के लिए दिया गया। पहली घटना है। उसके बाद अन्य घटनाएं होती हैं, उसमें जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख देकर दबा। सांसद जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जनता का ही आक्रोश है और इस पर अब जनप्रतिनिधियों का काम है कि लिखा पढ़ी के साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएं। देखिए एक चीज और है, बहुत मामलों में आपने देखा होगा ऐसे चक्का जाम में इतने अपराध दर्ज कर देंगे। चाहूँगा जी, अपराध हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, हम लोग इनके शासन से और इनके मुकदमे से डरने वाले नहीं। आप कानून की बात कर रहे हैं जी। सीजीआई से बड़ा पद क्या होता है हिंदुस्तान में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इंडिया से एक बड़ा पद है प्रेसिडेंट का। आपका देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, किस मामले में फैसला दिया हिंदुस्तान में, और फैसला देने के बाद जो 6 मंथ के भीतर जो मेंबर राज्यसभा बना दिया गया। क्या एक सीजीआई के लिए, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, ये उचित था? एक मेंबर की हैसियत क्या है, मेंबर की एमपी की हैसियत क्या है, एक राज्यसभा की हैसियत क्या है यार? एमपी की हैसियत है कि वह कानून बनाएगा और सीजीआई उसका पालन कराएगा, उस कानून की व्याख्या करेगा। सीजीआई जो है व्याख्या करेगा। सीजीआई जो है वो राज्यसभा बन गया, मलुकस घूमता रहा, वो सड़क पर सदन बहुत घूमते रहते हैं मलुकस, कोई किसी को पूछता होता नहीं है। मैं अपने रविशंकर सिंह का नाम लिया, रविशंकर प्रसाद जी का, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि भगवान ने उनको बहुत कलेजा दिया है। कानून मंत्री और दूरसंचार मंत्री रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है कि सब सीनियर को सम्मान देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है कानून मंत्री रहते हुए इनकी सरकार में जो है वो दूरसंचार मंत्री रहने को जो है एक जो है मेंबर बनाई है विदेश मंत्रालय समिति का। इसका मैं भी मेंबर हूँ। उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत दया आती है, तरस आता है। बेचारा रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम भाई आपके माटी से हैं। आप गलत कहते हैं कि बलिया आज़ाद हुआ था। बलिया 1969 में बना था, 1869 में स्थापित हुआ। 1869 से पहले बलिया गाजीपुर का तहसील थी। तो बलिया नहीं आज़ाद हुआ था, गाजीपुर भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है पांडे जी, बहुत बड़ी बात। अब देखिए, लीडर है ना पांडे जी, सांसद हैं और बलिया के 3 विधानसभा और गाजीपुर की 2 विधानसभा गाजीपुर में है इस समय। तो यह इन्होंने कहा कि बलिया नहीं गाजीपुर आज़ाद हुआ था। बहुत बड़ी बात, अभिनंदन आपका। क्या बात है, सच बात है। नहीं, सच है, एकदम सच है, यथार्थ है। हम सदन में उठे हैं, हाँ। सदन हमको अपने वोट दिया है, तो पंडित जी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, वो कीजिए। तो मंगल पांडे के नाम पर लोकसभा के पटल पर लिखवाने का काम कर दिया। वोट मांगा जाता था पहले बलिया में मंगल पांडे के नाम से, चीतू पांडे के नाम से। अलो चीतू पांडे की मूर्ति पर माला नहीं पहनाते, काम करते थे। क्या कहते थे कि यह जो है चीतू पांडे जो है अशुभ हैं, इनके ऊपर माला पहना दिया जाएगा तो चुनाव लोग हार जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अच्छा। एक बार चुनाव चंद्रशेखर जी जो है जगन्नाथ चौधरी से हारे हुए थे 1984 में, तब के बाद किसी ने उनको माला नहीं पहनाया था, डर के मारे। हाँ, मैंने माला ही पहनाया और उनका आशीर्वाद से हम सांसद भी बने। और मैंने जो भृगु बाबा को हम लोग आप जानते थे, किताबों के पन्ने में थे, उनको भी आपके आशीर्वाद से जो है, जब मैंने सदन शपथ लेते समय मैंने भृगु बाबा की जय बोला तो वो जो है आपके सदन का अंश बन गया। अब भृगु बाबा जब गूगल पर खोजे जाएंगे और खोजे जा रहे हैं कि भृगु बाबा कौन थे, तब पता चला है कि भृगु बाबा तो बहुत महान ऋषि थे। तो आपने मुझे ताकत दिया तो मैंने बोला। पांडे जी, हम उनके घर गए थे, चित्तू पांडे जी के, और वो अभी मैंने देखा था जो ट्रेजरी वाला था, उसको भी देखा उनके घर का। हमको लग रहा है अभी भी कच्चा रास्तवा है। बनवा दिया सर। बन गया सर, मुझे कोई मांगे चाहे ना मांगे। चलिए, अभिनंदन। जब साता पड़े सांसद हुए तब पहला फेफड़ा की सड़क मैंने NH 31 से उनके घर को दिया।
वाह। लेकिन विवाद के कारण जो है उनका नाती है जो कांग्रेस की राजनीति करता है। तो आप ही का है ना? हाँ, मंटू पांडे। अरे कांग्रेस और आप हाँ, सब तो एक ही तो है, मैंने सब जो है महागठबंधन। मैंने कहा कि तुम ही ले लो, ऐसे खूबसूरत बना लेना। हाँ। मैंने वो काम भी उसको दे दिया, लेकिन मैंने उसको जोड़ दिया। अब वहाँ नहीं जुड़ा था, पश्चिम होकर के सब को छूट गया। लेकिन हम चलते रहते हैं रास्ते में, तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि एक सांसद की स्थिति को कहाँ पर छोड़ा गया है। अगर सांसद की निधि समाप्त कर दी जाए बाबा, आप सांसद की निधि समाप्त की जाए तो आप मेरे गिरवा पर हाथ नहीं रख सकते, और न मेरा सफ़ेद कुर्ता बदनाम होगा। लेकिन एक सांसद को जो है 1 करोड़ विधानसभा की निधि दे करके हैं, हमके कार्यकर्ताओं से भी आक्रोश पैदा कराती है और हमको लालची भी बनाती है। आप समझ पड़ा? तो ये निधि जो है समाप्त होनी चाहिए और अधिकार मिलने चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में जो है हत्या हो तो दरोगा का ट्रांसफर ना हो, दरोगा सस्पेंड हो, उसकी जांच कराई जाए, उसके बाद सस्पेंड। यह सब अधिकार नहीं है ना, कुछ हो रहा है। मैंने सत्ता कहा- जिसके पास है वही करा देगा, और अरे भी अगर सत्ता- वो अभी नहीं करा पाएगा। अगर जो नहीं, सत्ता तो है, करा रहा है। नहीं साहब, सो सब होते हैं, बंदे तक चुना है। साहब तो शासन तो करा रहा है। अरे 2 हमने डिप्टी बार सीएम है, बार ऐसे मैंने ही मांगा। 2 डिप्टी सीएम है, कौन सुन रहा है तो उनकी? भाई देखो, उनको मैं नहीं कहा हूँ, लेकिन उपदेश के लोगों ने उनको स्टूल मंत्री कहा है। स्टूल मंत्री मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहूँगा। काहे डर लग रहा है क्या? डर नहीं, हाँ। इसलिए कि वो संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ, मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन आप समझिए, आप योगी हैं, आप मठ से निकल करके आए हैं, और आपको जो है अगर उसमें आपको जाति दिखाई दे रही हो, इसका मतलब कि आप योगी नहीं हैं, आप दिखावटी के लिए योगी हैं।